बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है जी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखते कैसे, इस बारे में हमने लास्ट में बात की थी कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर किसी एटम की लिखनी है तो आप उसको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। तो याद रखिए कि जो न्यूट्रल एटम होता है उसके अंदर जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उसके पास प्रोटॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि एटॉमिक नंबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास है जी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, जिसका मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और उसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है जी 1s1 के अंदर। यानी कि उसका पहला इलेक्ट्रॉन, पहला शेल, ये जो 1 लिखा हुआ है ना आपको, ये वाला जो इसका 1 नज़र आ रहा है, जो फर्स्ट 1 है, वो इसका मतलब है कि ये पहला शेल है, और एस सब शेल है, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो एस के ऊपर 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, और उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसके ये के शेल है, ये पहला शेल के शेल होता है ना। 1 का मतलब है कि शेल के है, और एस सब शेल है उसका, और उसके एस के ऊपर जो 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन है। एस के अंदर वैसे मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो हीलियम के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर 1s2 है, यानी कि उसके एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो इसी तरह से जो आपके पास नेक्स्ट लिथियम है, लिथियम के अंदर क्या होता है कि एटॉमिक नंबर 3 है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन, जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो उसके एस सब शेल के अंदर आ जाएंगे। जब एस सब शेल के अंदर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो तीसरा इलेक्ट्रॉन, 2 तो आ गए हैं उसके अंदर, तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके दूसरे शेल के अंदर चला जाएगा। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और दोनों के दोनों पहले शेल के एस सब शेल के अंदर आ जाएंगे, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके एस सब शेल के फर्स्ट, यानी कि उसके अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद आगे आपके पास है जी बेरिलियम। तो बेरिलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 4। तो बेरिलियम के एटॉमिक नंबर 4 के हवाले से अगर हम बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन को आपने फिल करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल के एस सब शेल के अंदर आ जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के एस सब शेल के अंदर आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब उसके बाद आगे बोरोन एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और वो एस के अंदर आ गए, दूसरे शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन और वो भी एस के अंदर आ गए। अब 2 और 2 4 हो गए। अब 5वां इलेक्ट्रॉन, ये हमें पता है कि जो पहला शेल है उसके अंदर एक ही सब शेल होता है एस, दूसरे सब शेल के अंदर 2 सब शेल होते हैं, एस सब शेल और पी सब शेल। अब दूसरे के एस के अंदर तो 2 पूरे हो गए हैं, क्योंकि एस के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो वो 2 पूरे हो गए। अब जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे के सेकंड सब शेल के अंदर, जो कि पी है, उसके अंदर चला जाएगा। तो इसी तरह से आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते जाएंगे, और इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के टेबल को आपने 2 दफ़ा लिखना है, और इसको आपने जो है ना वो असाइनमेंट ये आपकी है जिसको आपने सेंड करना है। लास्ट में अगर आपको देख लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी सल्फ़र है। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर है 16। ये अगर आपको सल्फ़र नज़र आ रहा है, इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो ये उसकी आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सल्फ़र की 16 के सामने आप देखें, तो पहले शेल के अंदर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन एस के अंदर, और दूसरे के अंदर आ जाएंगे 8, यानी कि 2s2 और 2p6, यानी कि 6p के अंदर और 2s के अंदर, तो 8 ये भी हो गए, 2 और 8 हो गए 10। अब पीछे रह गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे किसके अंदर, उसके तीसरे सब शेल के अंदर। यानी कि पहला शेल कंप्लीट होगा, यानी कि उसके अंदर उसके जो सब शेल हैं, फिर उसके बाद दूसरा शेल कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन तीसरे के अंदर जाएंगे। यानी कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली हायर शेल्स के अंदर जाते हैं, और इसी चीज़ को हम नाम देते होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का, कि किसी भी एटम के अंदर जो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से शेल और कौन से सब शेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये फर्स्ट 18 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जो कि आपके शॉर्ट सिलेबस के अंदर उन्होंने दी हुई है। तो इसको आपने देखना है, और इसको आपने लिख के 2 दफ़ा इसको आपने बाई हैंड लिख के सबमिट करवाना है।